की पत्नी में उस तवायफ को लेकर झड़प होती है जिसने ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को फोन किया था और फौरन मिलने की ताकीद की थी। ठाकुर उस तवायफ से मिलने जाते हैं और वो तवायफ अपने बेटे करण के लिए उसका हक मांगती है क्योंकि वो ठाकुर ही की औलाद है। ठाकुर कुछ भी करने से इनकार करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बीवी उस लड़के की पैरवी करती है तो वो उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये वादा देने के बाद कि दुनिया पर यह जाहिर नहीं किया जाएगा कि करण उनका बेटा है। अब आगे। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। आज तो तुम्हें तुम्हारा हक भी मिल गया और ठाकुर की दोस्ती भी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी की बात तो जरूर है, मगर इसमें हमें क्या मिला? क्या मतलब? मतलब ये मालती बाई कि अब ये खबर तो इस बाजार में ही रह गई ना कि करण प्रताप सिंह रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है। और कहीं ये खबर रतनपुर पहुंच गई, वहां तो ये जोरदार हंगामा होगा ना। कौन पहुंचाएगा ये राज रतनपुर? मालती भाई, रतनपुर का रास्ता तो मुझे मालूम है ना। अगर मैं आज तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत दे दूं, तो हो सकता है तुम अपना मुंह बार बार खोलते रहो। हाँ, ये हो सकता है। ऐसा बार बार होगा, इसीलिए आज ये किस्से को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। अरे जियो मालती भाई, इसका मतलब है तुम सारी कीमत मुझे आज ही अदा कर देना चाहती हो। हाँ, आज, अभी और इसी वक्त आ मेरे साथ। लगता है आज सारी कीमत वसूल होकर ही रहेगी। चला जाए। ये आप मुझे पिछले दरवाजे से यहाँ क्यों लाए? तुझे तेरी कीमत देने। हाँ, सुंदर लाल को तो बस अपनी कीमत से मतलब है। कीमत चाहिए? हाँ। मालती भाई, ये थप्पड़ तुझे एक माँ ने मारा है। मालती बाई नाम है मेरा। औरत से नागिन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। इतना याद रखना, जिस दिन तूने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस बाजार से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। रहने दो बेटा, मुझे करने दो। माँ, ये सारा काम मैं खुद कर लूंगा। वैसे भी अपना सूटकेस तो खुद लगाता आया हूँ। तब की बात और थी। अच्छा, तो अब क्या हुआ? तब तू जाता था तो वापस आ जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ, अब की बार तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है? यही हो सकता है। इसी दिन के लिए तो संघर्ष किया है मैंने। अपने लिए जो सम्मान और आदर नहीं जुटा पाई मैं, इसका पश्चाताप तो जिंदगी भर लगा रहेगा मेरे साथ। मैं तुझे यहाँ से निकालकर जो सम्मान देना चाहती हूँ, तो इससे मेरा पश्चाताप कुछ तो कम होगा। माँ, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कभी वापस आकर तुमसे मिल नहीं सकूंगा? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर तुम भी चलो ना मेरे साथ। यही तो बदकिस्मती है मेरी, मैं वहां जाने के योग्य नहीं हूं। मैंने एक माँ बनकर तुझे जन्म तो दिया है, जो हर माँ के लिए एक गौरव की बात होती है, मगर मैं वो बदनसीब माँ हूं जो अपने ही सामने अपने बेटे को अपना नहीं कह सकती। माँ, क्या ये मेरी बदनसीबी नहीं? इसकी जिम्मेदार भी मैं हूं। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है कि तुम मेरी माँ हो। बस तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा तेरे साथ जाना बदनामी को साथ ले जाने के बराबर है। इसी बदनामी से बचाने के लिए मैं तुझे वहां अकेले भेज रही हूँ। वहां तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, एक सम्मानजनक जिंदगी। और इस जिंदगी को शुरू करने के लिए मुझे
एक झूठ बोलना पड़ेगा। मगर इस झूठ से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब वही झूठ तेरी कामयाब जिंदगी की जमानत है। और जब लोगों को इस झूठ के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तूफान आने वाला होता है तो उसका डर होता है, खौफ होता है, लेकिन जब तूफान आ जाता है, भले ही अपने साथ बर्बादी और तबाही ले आए, उसका डर निकल जाता है। जिंदगी तो खुद एक तूफान है मेरे बेटे। अब इसका मुकाबला डर से किया जाए या हिम्मत से। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, हिम्मत से लड़ोगे तो बच पाओगे। ठीक है माँ, आज के बाद करण यहां पर कभी नहीं आएगा। सिर्फ अपनी मां से मिलने आएगा। कब और कहां सिर्फ वक्त तय करेगा। क्या बात है, आज नाश्ते की टेबल पे कोई नहीं? बड़े मालिक और मालकिन आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उनका इंतजार कर लेते हैं। माँ जी। अरे करण बेटा, रहते रहो। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, बिल्कुल आराम से आए। बिल्कुल। चलो। मॉर्निंग माँ। मॉर्निंग। करण, ये मेरा बेटा विनोद नमस्कार। और वो हमारी बहू कुसुम। नमस्ते। हाय। विनोद, ये तुम्हारा भाई करण। भाई? हाँ बेटा विनोद। कर्ण हमारे एक अजीज दोस्त का बेटा है। दोस्त का बेटा भी तो हमारा बेटा हुआ। हाँ, फिर तो ये भाई जैसा ही हुआ ना। हाँ बेटा, करण जिस दोस्त का बेटा है उसके बड़े एहसानात हैं हमारे पास। बस यूं समझ लो कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की बदौलत हूं। बाबूजी, आपने कभी इस दोस्त का जिक्र नहीं किया? हाँ बेटे, मैंने कभी इस दोस्त के बारे में जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैंने एहसान फरामोशी की थी। लेकिन अब मुझे उस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए कर्ण को मैं अपने साथ ले आया। अब ये इसी घर में रहेगा और तुम्हारे साथ फैक्ट्री में हाथ भी बढ़ाएगा। क्यों नहीं? आपके दोस्त का बेटा है तो आपके दोस्त के बराबर ही हुआ ना। आपका बेटा तो मेरा भाई। क्यों करण भाई, नाश्ता कर लें? हाँ जरूर जरूर, आओ बैठो। नाश्ता करें। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूं। हाँ दीनदयाल जी, कहिए कहिए। आज भूले भटके हमारी कैसे याद आ गई आपको? अजी ठाकुर साहब, हम आपको भूले ही कब थे। कहिए क्या बात है? बस एक मिल का सौदा है, बड़े ही फायदे का है। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपसे ही बात की जाए। बहुत अच्छा किया दीनदयाल जी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे खरीदने में तो मैं आगे बात चलाता हूं। दीनदयाल जी, लेकिन उस मिल को तो देख लें पहले। ठाकुर साहब, जब भी आपका जी चाहे आप देखने को आ सकते हैं। दीनदयाल जी, मैं तो नहीं आ सकता हूं, लेकिन हाँ मेरा बेटा विनोद आ जाएगा। उसे ही मिल दिखा दीजिएगा और फिर जैसा होगा वैसी बात कर लेंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। बेटा विनोद जी। तुम्हें शहर जाना होगा। बात क्या है बाबूजी? शहर में एक मिल है जो बिकने वाली है। दीनदयाल जी कह रहे थे कि बड़े फायदे का सौदा है। मैं चाहता हूं कि तुम ही देख लो, क्योंकि अब तो जो कुछ भी देखना सुनना है वो तुम्हें ही करना है। मैं चला जाऊंगा बाबूजी। चला जाऊंगा नहीं बेटे, तुम्हें आज ही जाना होगा। दीनदयाल जी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
जी बेहतर, मैं भी निकलता हूँ। पिताजी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी इनके साथ शहर जाना चाहती हूँ। मगर तुम शहर आके क्या करोगी? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। उसे ले जाओ भाई, उसमें हर्जी क्या है? बाबूजी, पर सेठ दीनदयाल के ऑफिस में है। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आप दीनदयाल जी के ऑफिस जाने से पहले मुझे शॉपिंग सेंटर उतार दीजिएगा, फिर मैं शॉपिंग ख़त्म करके वहाँ आ जाऊँगी, फिर हम घर इकट्ठे आ जाएंगे। जब वो इतना कह रही है तो ले जाना उसे। जी माँ, चलो। करण को आज मैं अपने साथ फैक्ट्री ले जाता हूं। आओ करण। आओ। यह है हमारा ऑफिस। कैसा लगा? अच्छा है। आपने हमको याद किया ठाकुर साहब? आओ आओ आओ, इनसे मिलो। ये हैं कर्ण, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज। ऐसे क्या देख रहे हो? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मेरे बेटे की तरह है। ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है ठाकुर साहब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर्ण को पूरा कोऑपरेट करेंगे। अरे किसका मजाल है जो हम ठाकुर साहब का बात टाल सके? अरे करण बाबू तो अपने सर आंखों पर। करण, ये है तुम्हारी नई जिम्मेदारी और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छी तरह से निभाओगे। जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुखिया जी सरकार। करण आउट हाउस में रहेंगे और तुम इनकी अच्छी तरह से देखभाल करोगे। जरूर रहेंगे साहब। अब तुम जा सकते हो। अच्छा ठाकुर साहब। अच्छा करण बाबू। चलिए अकाउंटेंट बाबू। ये नया आदमी कहां से आ गया? अरे मुखिया जी, हमारे होते हुए किसी नए आदमी की जरूरत क्या थी? ये नया आदमी नहीं अकाउंटेंट बाबू, ये नए आदमी के नाम पर छूत का बीमारी है। छूत की बीमारी नहीं, मुझे तो ये आदमी शरीफ लगता है। अकाउंटेंट बाबू, आपकी आंखों पर तो हेरा फेरी का मोतियाबिंद ऐसे छा गया है कि आपको उसकी शराफत के दांत और उसकी ईमानदारी के नाखून नहीं दिख रहे हैं। अरे ये अपनी बिरादरी का आदमी कहाँ है? शुभ शुभ बोलो मुखिया जी, शुभ शुभ बोलो। मुझे तो बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि अब मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा? अरे ये बोलो कि हम लोगों का क्या होगा? अगर इसका जल्दी से वीजा नहीं कटाया तो? ये ऐसा तो नहीं है हम किसी शरीफ आदमी के लिए यूं ही भरम में आ रहे हों क्या जी? अब सूंघने के मामले में तो मैं नंबर 1 का कुत्ता हूँ अकाउंटेंट बाबू। सो तो है। गंदी नाली के कीड़े को शराबत की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। अब ये सोचो कि इसे चलता कैसे किया जाए। अरे तनिक उसको अपना फन तो निकाले दो, तब ना सोचूंगा कि उसके फन को कैसे कुचला जाए, कैसे मारा जाए। अगर उसके पास शराबत है तो अपने पास तीनों ठाकुर हैं। आना जरूरी था, मगर तुम्हें अचानक मेरे साथ आने की क्या सूझी? अरे बाबा कहा ना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मगर मैं शाम तक लौट आऊंगा। शहर में मुझे थोड़ा सा काम है। बस मुझे भी थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी है। मगर तुम्हें शॉपिंग क्या करनी है? अरे बाबा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। ये सरप्राइज कहीं नई जंग की शुरुआत तो नहीं है? नहीं, जंग की नहीं, बल्कि अमन की, शांति की और प्यार की। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ अमिता, आज तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम सौंप रहा हूँ। ये काम नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान है। सर क्या काम है? एक मिल का सौदा है। खरीदने वाला है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा विनोद ठाकुर और बेचने वाला है मोदी सेठ। तो सर इसमें हमारा क्या काम है? मिडिल मैन का। मिडिल मैन? हाँ, या यूं कह लो कि मिडिल गर्ल का। हम इस डील में मिडिल गर्ल का काम करना है।
देखो बेटा, सबसे बड़ा काम किसी की जेब से पैसे निकालने का होता है और तुम्हें खरीदने वाले को अपनी बातों से एक्साइट करना है। आई मीन उसे शीशे में उतारना है और बेचने वाला वो तो शीशे में उतरने के लिए तैयार है। ये करोड़ों की डील है और जाहिर है इसमें कमीशन भी लाखों में होगा। आई मीन 2% खरीदने वाले की तरफ से और 2% बेचने वाले की तरफ से। अगर आज तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हें हैंडसम रिवार्ड भी दिया जाएगा और वो रिवार्ड है मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। डबल पंकज सर? हाँ, और अगर एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो 1 लाख रुपया कैश। 1 लाख? कम है? नहीं सर, उम्मीद से कहीं ज्यादा। तो फिर ठीक है, तुम्हारे सामने एक चैलेंज है और जिसे तुम्हें पूरा करना है। मैं पूरा कोशिश करूंगी सर। गुड, वेरी गुड। मैं मोदी सेठ को फोन करता हूँ। ओके? हेलो। हाँ मोदी सेठ, वो पार्टी मिल देखने के लिए आ रही है। अरे वाह दीनदयाल, तुम तो आदमी बड़े काम के हो, मगर जो कीमत मैंने तय की है वो याद रखना। मोदी सेठ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। और वो पार्टी जेन्युइन है ना? बिल्कुल, एकदम सॉलिड पार्टी है और वादे की बिल्कुल पक्की। मैं कोई काम कच्चा नहीं करता हूं मोदी सेठ। ठीक है, फिर ऐसा करिएगा, उनको साइट दिखा के मेरे ऑफिस में भेज देना, मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा। ठीक है? ओके ओके मोदी सेठ, बाय। राजेश बाबू, गम, उदासी, मायूसी अब तो मेरी जिंदगी से इस तरह गायब हो गई है, लगता है इनका कोई वजूद ही नहीं है इस दुनिया में। और अब मैं खुश रहने पर लेक्चर भी दे सकती हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब अगर मुझे खुशी खरीदनी हो तो मीना एंड कंपनी के पास जाना पड़ेगा। जी नहीं, होलसेल डीलर तो आप हैं, आप ही ने मुझे सिखाया खुश रहने का ढंग। और मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आप इसी तरह खुश रहें और आपकी खुशी को कभी किसी की नजर नहीं लगे। हाँ, अरे भाई किसको किसकी नजर लग रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं सेठ जी, बस इधर उधर की बातें हो रही थी। अच्छा, इधर उधर की नहीं पापा, इधर की बातें हो रही थी। ओ भाई राजेश, तुम हमारी जिंदगी में क्या आए, हमारे घर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। अब देखो तुम्हारे आने से मीना खुश हुई और मीना की खुशियां मेरी खुशियां हैं। शुक्रिया सेठ जी। ओ राजेश, अच्छा हुआ मुझे याद आया, तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस जाना है। अभी? हाँ सेठ जी, कोई खास काम? अरे वो अपनी मिल है ना, वो मिल देखने के लिए कोई पार्टी आ रही, उन्हें साइड भी दिखाना है और बातचीत भी करनी है। सेठ जी, आप भी ऑफिस आ रहे हैं ना? हाँ, मेरा वहाँ क्या काम है? ये काम तो तुम करोगे। लेकिन सेठ जी, इतनी बड़ी डील। मैंने कह दिया ना, ये काम तुम करोगे। यू आर फुल्ली ऑथराइज्ड। फिर भी अभी जाओ 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 जाओ, वो लोग कभी भी वहां पहुंच सकते, जाओ। अरे जाओ भी। ऑल द बेस्ट। पापा, आपको मेरा खुश रहना अच्छा नहीं लगा। ये क्या कह रही है तू? तो फिर आपने राजेश बाबू को क्यों भिजवा दिया? ये काम आप भी तो कर सकते थे। कोई खास बात हो रही थी राजेश के साथ? खास क्या पापा, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती है। अरे हाँ, तो मैंने भी उसे कंपनी के काम से भेजा है। ओफो पापा, मैं अपनी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, अपनी। मैं दूंगा तुम्हें कंपनी। आप देंगे मुझे कंपनी? हाँ। तो फिर हो चुका। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं उसे फोन करके वापस बुला लेता हूँ। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, ये भी नहीं और वो भी नहीं, मैं क्या करूँ? अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करना है मैं करूंगी। तू क्या करेगी? इंतजार। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत